दोस्तों, नए भारत की तस्वीरें यहाँ हो रहे वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन और एक्सप्रेस वे के कंस्ट्रक्शन से साफ जाहिर हो रही हैं। आज भारत हर दिन बदलता जा रहा है। इन एक्सप्रेस वे के कारण लोगों को आवाजाही की बहुत सी सुविधाएं भी मिल रही हैं। इसके साथ ही लोगों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। वो काफी कम समय में एक ही जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं और जिसके कारण भारत के बिजनेस सेक्टर में बूम देखने को मिल रहा है। भारत की ये कामयाबी नया युग की शुरुआत की तरफ इशारा है। इस कड़ी में भारत की एक कोशिश और जुड़ रही है जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेस, जिसका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के किनारों को जोड़ता हुआ मेरठ प्रयागराज से होता हुआ पूरब में काशी और पश्चिम में हरिद्वार तक बनाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे के बन जाने पर लखनऊ से मेरठ की दूरी 5 घंटे की रह जाएगी। आखिर क्या है इस एक्सप्रेस वे की खासियत, कैसे ये तैयार किया जा रहा है, इस वीडियो में इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यूपी को एक्सप्रेस वे प्रदेश बनाने में जुटी हैं। प्रदेश के पिछड़े जिलों में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक के बाद एक एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य जारी है। यूपी में 6 एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हैं और 7 एक्सप्रेस वे का निर्माण अभी चल रहा है। इन दिनों 814 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस को लेकर काफी चर्चाएं जोरों पर हैं। ये एक्सप्रेस वे बनने के बाद लखनऊ से मेरठ की दूरी 5 घंटे की रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी थी। इसके अलावा अपनी कई खूबियों की वजह से इस एक्सप्रेस वे को लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अडानी ग्रुप को चुना गया है, जो मोदी सरकार के करीबी माना जाता है। गंगा एक्सप्रेस वे के बदायूं से प्रयागराज तक के 400 किलोमीटर की सड़क का निर्माण अडानी ग्रुप करेगा। ग्रुप की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बदायूं से हरदोई तक 151 किलोमीटर, हरदोई से उन्नाव तक 155 किलोमीटर और उन्नाव से प्रयागराज तक 157 किलोमीटर का निर्माण कराने का जिम्मा अडानी ग्रुप को मिला है। करीब 17,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 814 किलोमीटर लंबा ये गंगा एक्सप्रेस वे 6 लेन का होगा। पहले ये प्रोजेक्ट 594 किलोमीटर तक था। इससे मेरठ से प्रयागराज सहित 19 जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। 19 जिलों में हरिद्वार से लेकर काशी तक का सफर सुहाना होगा। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अब मेरठ हरिद्वार प्रयागराज वाराणसी एक्सप्रेस वे के लिए जल्द सर्वे शुरू होगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए जमीन को लेकर काम किया जा रहा है, यानी कि भूमि अधिग्रहण। इसके बाद बदायूं से लेकर प्रयागराज तक अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अडानी ग्रुप ने काम शुरू कर दिया। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड 6 लेन एक्सप्रेस वे के 3 समूहों का निर्माण करेगा, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पर्यावरण विभाग की मंजूरी के बाद एडवांस मशीनों और तकनीक से लैस कुशल इंजीनियर्स की टीम मैदान में उतर चुकी है। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में मेरठ से अमरोहा तक का एक्सप्रेस वे का निर्माण होना है, जिसकी जिम्मेदारी IRB कंपनी को दी गई है, जबकि अमरोहा से प्रयागराज तक 3 चरणों का काम होना है। इन तीनों चरणों का काम अडानी समूह कराएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है। यह एक्सप्रेस वे 12 जिलों से गुजरेगा। एक्सप्रेस वे मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए यह प्रयागराज पर समाप्त होगा। दोस्तों, यहाँ अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो इसके पास 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 13 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके तहत 5,000 से ज्यादा किलोमीटर ऐसी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में जारी सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट हैं। इसमें गंगा एक्सप्रेस वे काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। गंगा एक्सप्रेस वे की खासियत की बात करें तो यह एक्सप्रेस वे पश्चिमी यूपी के मेरठ शहर के बिजोली गांव के पास से शुरू होकर पूर्वी यूपी के प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव के पास तक जाएगा। यह एक्सप्रेस वे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। काम पूरा होने पर यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन जाएगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी काफी कम हो जाएगी। अभी इसे पूरा करने में 11 घंटे लगते हैं।
इसके बनने के बाद ये 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर बनेंगे। एक्सप्रेस वे के नजदीक उद्योग लगेंगे, इससे 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हाईवे किनारे शिक्षण संस्थाएं, कृषि आधारित उद्योग बनेंगे। इससे राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी दोनों जुड़ेंगी। ये एक्सप्रेस वे हैंडलूम उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण गृह, मंडी और दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में सहायक होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेस पर वाहनों की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके अलावा 2 मुख्य टोल प्लाजा मेरठ और प्रयागराज और 15 रैंप टोल प्लाजा बनेंगे। गंगा नदी पर लगभग 960 मीटर और रामगंगा नदी पर लगभग 720 मीटर लंबाई के दीर्घ पुल और शाहजहांपुर के समीप हवाई पट्टी बनेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की सुविधाओं के लिए 9 जन सुविधा केंद्र और 381 अंडरपास बनाए जाएंगे। एक्सप्रेस वे पर प्रवेश और निकासी के लिए 17 स्थानों पर इंटरचेंज सुविधा भी दी जाएगी। परियोजना के आसपास के गांवों के निवासियों के लिए सर्विस रोड भी बनाया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये उन राज्यों में से एक है जो अपनी जनसंख्या और क्षेत्रफल को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। इस राज्य में विकास का काम ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफी समय लगता है। दोस्तों, जब भारत के बाकी स्टेट का तेजी से विकास हो रहा था कि यूपी को भी 3 राज्यों में बांट दिया जाना चाहिए, क्योंकि यूपी इतना बड़ा है कि कोई भी सीएम अपने कार्यकाल में इसका पूरा दौरा भी नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ की सीटें केंद्र की सरकार को बहुत प्रभावित करती हैं। लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद ये उम्मीद है कि इससे लोगों के बीच दूरी कम की जा सकेगी। इसके साथ ही दूसरे क्षेत्रों का भी विकास हो सकेगा। ऐसा ही इस एक्सप्रेस वे के मामले में है। इस एक्सप्रेस वे को बनाने में काफी बड़ा भूमि अधिग्रहण किया गया है। इसमें 518 ग्राम पंचायतों के 7,368 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है और कई गांवों को तो रास्ते से हटा दिया गया है। इस एक्सप्रेस वे के बनने के लिए इन गाँव वालों ने बहुत बड़ी कीमत दी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इस एक्सप्रेस वे को मायावती की सरकार ने 2007 में केंद्र के सामने रखा था। तब इसकी लंबाई 1047 किलोमीटर रखी गई थी। ये दिल्ली से सटे नोएडा से शुरू होकर बिहार के बलिया तक बनाया जाना था। ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला ही था कि एक एनजीओ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस प्रोजेक्ट को लेकर चुनौती दे दी, जिसके बाद कोर्ट ने साल 2009 में इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। कोर्ट का कहना था कि ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ के प्रोविजन के खिलाफ है। वहीं पिछली सरकार की गलतियों से सबक लेते हुए योगी सरकार ने साल 2019 में फिर से गंगा एक्सप्रेस वे बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसके साथ ही ये बात कही कि ये प्रोजेक्ट गंगा के किनारे नहीं होकर उसके किनारों से 10 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा, जिसके बाद अब इसका काम शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि ये प्रोजेक्ट कितना सफल होगा। वैसे तो लोगों को इससे काफी उम्मीद है। इसके अलावा यूपी में जो दूसरे एक्सप्रेस वे को लेकर काम चल रहा है वो भी आप जान लें। ये 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेस 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है और गोरखपुर जिले के जैतपुर गांव को आजमगढ़ जिले के सलारपुर गांव से जोड़ेगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे लखनऊ और कानपुर के बीच बनने वाले 63 किलोमीटर लंबे 6 लेन का एक्सप्रेस वे का निर्माण जल्द शुरू होने जा रहा है। एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 तक शुरू कर दिया जाएगा। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 380 किलोमीटर लंबा है। यह एक्सप्रेस वे प्रदेश के 9 जिलों गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर से होकर गुजरेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे केंद्र सरकार गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच ग्रीनफील्ड गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे का निर्माण करने जा रही है। इस पर काम शुरू हो चुका है। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 519 किलोमीटर है, जिसमें 84 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहेगा।